हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग मल्टीपल वीलुकअप का यूज कैसे करते हैं। यानी एक ही वीलुकअप के अंदर और भी वीलुकअप कैसे लगा सकते हैं। आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे दो टेबल मौजूद है। पहले टेबल में आईडी नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी दिया हुआ है, यानी रजिस्टर आईडी। और दूसरे टेबल में हमारे पास रजिस्टर आईडी है, नेम ऑफ क्लाइंट है, लोकेशन है, मोबाइल नंबर है। अब जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाए कि हमारे पास केवल आईडी नंबर, किसी भी बंदे का आईडी नंबर है, तो उसको मुझे पूरा फुल डिटेल कैसे मिलेगा, यानी उसका फुल डिटेल निकाल लें कैसे हम लोग वीलुकअप में निकालेंगे। केवल हमको उसका क्या पता हो, आईडी नंबर। अब अगर हम लोग देखें तो आईडी नंबर तो सेकंड टेबल में दिया ही नहीं है कि उसको हम लुकअप वैल्यू की तरह यूज कर लें। हमको यानी आईडी नंबर को ही ना लुकअप वैल्यू बना करके हम लोग फार्मूले में यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो आईडी नंबर तो सेकंड टेबल में दिया ही नहीं है कि उसको हम एज अ लुकअप वैल्यू यूज करें, क्योंकि लुकअप वैल्यू से ही ना वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे समझिए, जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप जैसे लिखते हैं तुरंत ना कहता है लुकअप वैल्यू, जिसको ढूंढना रहता है, जिसकी हेल्प से हमको आंसर चाहिए वो हमसे पूछता है ना। तो अगर हमारे पास हेल्प के लिए केवल आईडी नंबर दिया है और उसकी हेल्प से बाकी डिटेल चाहिए, तो आईडी नंबर तो मेरे पास दिया है तो ही तो लुकअप वैल्यू बनेगी, लेकिन वो लुकअप वैल्यू तो सेकंड टेबल में है ही नहीं। तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? आज इसी का सॉल्यूशन हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इस क्वेश्चन को इसके कैसे सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, मैं आपको एक पहले अलग तरीके से एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ, बाकी फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए क्या, यानी हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग आईडी नंबर जैसे चूज करें, आईडी नंबर चेंज करते ही हमारा रजिस्टर आईडी भी बदल जाए, और उस रजिस्टर आईडी जैसे बदलेगी तो रजिस्टर आईडी के अकॉर्डिंग ही हमको पूरा डिटेल मिलेगा। तो मैं एक एग्जांपल से आपको पहले भी आधे तरीके से बता रहा हूँ, फिर पूरा पूरा तरीका बताऊँगा। आधा तरीका समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद से लुकअप वैल्यू कौन है, किसको मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, मान के चलिए मैं इसमें से किसी को ढूंढना चाह रहा हूँ, और कॉमा लगा दूंगा, लॉक कर दूँ। लॉक करने के लिए क्या बटन दबाते हैं, F4। चलिए F4 दबा दिया, लॉक कर दिया, कॉमा लगा देते हैं। फिर उसके ऊपर से टेबल एरे। टेबल एरे कौन सा ले लेता हूँ हम लोग, इसी टेबल के हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस समझना है, ये टेबल एरे ले लिया, टेबल एरे को भी लॉक कर देते हैं, F4। चलिए फिर कॉमा। अब हमको कॉलम इंडेक्स नंबर, हमको कौन चाहिए, किसकी हेल्प से, हमको A2 का मतलब हो गया इस आईडी नंबर के हेल्प से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी रजिस्टर आईडी। रजिस्टर आईडी किस में दिया है, इस टेबल एरे के सेकंड में दिया हुआ, नहीं हमने 2 लिख दिया। फिर कॉमा, और हमको मैच कैसा चाहिए, एकदम एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम लोग 0 लिखेंगे, सिर्फ दबा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मेरे दोस्त ये तो समझ में आया ही होगा। अब हम लोग इसको कर देते हैं इंटर। इंटर जैसे किए तुरंत देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन आईडी दिखा दिया कि नहीं। लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और बदलाव करने जा रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, ये जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी इसको यहीं पे अभी इसमें पड़े रहने देते हैं। पहले हम लोग आते हैं इस आईडी नंबर पे। आईडी नंबर पे आके मैं यहाँ पे इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा। कौन से बटन दबाते हैं, Alt D और L। चलिए दोस्तों, ड्रॉप डाउन की तुरंत क्रिएट करते हैं। एनी वैल्यू में जाके क्या करेंगे, लिस्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से आके डाटा सोर्स पे हमको किसका आईडी बनाना था, हमको बनाना है आईडी नंबर का डिटेल्स डालना। आईडी नंबर पे क्लिक कर लिया और ओके। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ से अब आईडी नंबर का ड्रॉप डाउन की बन गया। कोई एक आईडी नंबर हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, मान के चलिए पहला वाला आईडी नंबर ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो काम तो करना ही था, ये तो इसी क्वेश्चन का हिस्सा है, ये तो इस क्वेश्चन से बाहर है जो मैं अभी कर रहा हूँ। आईडी नंबर हम लोगों ने बना लिया, तो थोड़ा इस फार्मूले में बदलाव कर रहा हूँ। यानी इस फार्मूले में मैं क्या बदलाव कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ से लुकअप वैल्यू चूज किया था, यानी आईडी नंबर जो मैंने यहाँ से चूज किया था उसकी बजाय मैं आईडी नंबर यहाँ से चूज कर लूँ। ठीक, अब मैं इंटर करता हूँ, बात तो वही पड़ी। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आईडी नंबर चेंज करूँगा, ऑटोमेटिक रजिस्टर आईडी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि इसी लुकअप वैल्यू से ये पूरी डिटेल जुड़ी हुई है। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप लगता है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। समझिएगा, देखिए जैसे मैंने लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप लिख दिया। वी लुकअप किसके लिए चाहिए, वी लुकअप हमको चाहिए इस आईडी नंबर के लिए, यानी ठीक है, ये आईडी नंबर हमको मिल गया है, इसी की हेल्प से हमको किसी को ढूंढना है। किसी को ढूंढना है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, जब किसी को ढूंढना रहता है टेबल एरे में चलते हैं। तो हमने टेबल एरे कौन सा बनाया, ये टेबल एरे बनाया। मैं बोला
कि जब भी ये आईडी नंबर मिले इस टेबल एरिया में पहुंच के जाके ढूंढिएगा। किसको ढूंढिएगा? तो हमने लिखा 2 नंबर कॉलम को, यानी इस टेबल एरिया में आके 2 नंबर कॉलम को ढूंढिएगा। कैसे ढूंढिएगा? मैंने 0 लिख दिया, यानी एग्जैक्ट ढूंढिएगा, यानी एग्जैक्ट मिलेगा तभी ढूंढिएगा, नहीं तो सीधे बोल दीजिएगा कि नॉट फाउंड, नहीं मिल रहा, नॉट अवेलेबल, नहीं मिल रहा, ये बोल दीजिएगा। ठीक है, इस पूरे फार्मूले का मतलब यही हुआ। यानी हमने कहा लुकअप वैल्यू, कौन है लुकअप वैल्यू? ये आईडी नंबर। तो आईडी नंबर मैं यहाँ से लिख दिया ड्रॉप डाउन की बना के, यहाँ से मैं चूज ना करके अब यहाँ से चूज कर ले रहा हूँ। यानी इस आईडी नंबर के अकॉर्डिंग मैं जो भी आईडी नंबर लिखूंगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी रजिस्टर आईडी निकल के आएगी। उम्मीद इतनी बात समझ में आई होगी। डन। चलिए अब मैं अगले नाम पे आता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम ऑफ क्लाइंट, यहीं पे समझिएगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। डन। अब हमको देना है लुकअप वैल्यू। देखिएगा अब हमको केवल आईडी नंबर मिलेगा, आईडी नंबर के बदलने भर से रजिस्ट्रेशन आईडी भी तो बदलेगा, इसी के अकॉर्डिंग ये बदल रहा है। तो हम लुकअप वैल्यू में इस आईडी नंबर को ना रख के इसी को रखते हैं। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं, बहुत सही। फिर कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद से टेबल एरे। अब ये मेरे लिए एज ए लुकअप वैल्यू काम करेगा। देखिए यही ना लुकअप वैल्यू है, यानी इस टेबल एरे में अगर देखूँ तो किसके लिए हमको डेटा ढूंढना है? इस डिटेल के लिए पूरा का पूरा डेटा ढूंढना है। यही डिटेल हमारा लुकअप वैल्यू है इस टेबल एरे के लिए, यानी इसी के अकॉर्डिंग हमको पूरा डेटा चाहिए। तो मैं इसको तो सिलेक्ट कर लिया लुकअप वैल्यू। टेबल एरे कौन है? अपना ये पूरा टेबल एरे है। मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया और F4 करके लॉक कर दिया। कॉमा कह रहा कॉलम इंडेक्स नंबर किसको ढूंढना है? नेम ढूंढना चाह रहे हैं। नेम इस टेबल में कौन सा कॉलम है? दूसरा कॉलम है। तो हम क्या लिखेंगे? कॉलम नंबर 2 लिखें? नहीं, कॉलम नंबर 2 ना लिखें, मैं कुछ लिख रहा हूँ। रो की नेस्टिंग कर ले रहा हूँ, ROW रो। ठीक है दोस्तों, मैंने रो की नेस्टिंग कर लिया। ठीक, कॉमा। फिर आगे हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रॉक्सीमेट। इसे पिछले वाले वीडियो में बताया था अप्रॉक्सीमेट का मतलब क्या होता है। ना एकदम एग्जैक्ट मैच चाहिए, लोकेशन या मोबाइल नंबर तो इधर उधर नहीं चाहिए, एकदम एग्जैक्ट चाहिए। तो क्या लिखूंगा? 0, शिफ्ट दबा के इंटर करूँगा। ठीक है, वाह क्या बात है। यानी जैसे ही मुझको आईडी नंबर मिला ASA Z1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी क्या हो गया? REG 01। अगर हम लोग REG 01 की बात करें तो नेम कौन है? फराज है। चलिए मैं एक बार पूरा डायरेक्ट करके पूरा फुल डिटेल ला लेता हूँ। फुल डिटेल लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, कह रहा नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, यानी अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्यों अवेलेबल नहीं है। हमारे हिसाब से इसमें कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा। क्या मिस्टेक किया? ले जो भाई, ये कह रहे हैं E17 भाग रहे हैं, नीचे भाग रहे हैं, यानी कि जो इनकी लुकअप वैल्यू है ना वो भागते जा रहे हैं। इनको भागना नहीं है, इनको क्या करना है? F4 दबा के लॉक कर लीजिएगा। अब नहीं भागेंगे ये भागेंगे तो भाई डिटेल नीचे जाएगा, कहाँ से पाएगा वो? अब ये भाग के दिखाएं, देख रहे हैं कैसे भागते हैं। एंटर करिए, अब देख रहे हैं, और यहाँ पे क्लिक करके यूं करिए, लीजिए, अब नहीं भागेंगे। जब भी कोई भागना स्टार्ट करे इधर उधर, अगर उनको भगवाना नहीं इधर उधर तो उनको लॉक कर दीजिएगा। अब लॉक करने से देखिए फुल डिटेल मिल गई कि नहीं। चलिए अब मैं इसका आईडी नंबर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आईडी नंबर यहाँ से चेंज करूँगा, रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ से चेंज होगा, और इसी रजिस्ट्रेशन आईडी जो हमारी है, इसकी जो रजिस्टर आईडी है, सॉरी रजिस्ट्रेशन बोल रहा था, क्या गलती हो गई। जो इसकी रजिस्टर आईडी है, रजिस्टर आईडी के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे चल रहा है। यानी इसकी लुकअप वैल्यू कौन है? रजिस्टर आईडी। और रजिस्टर आईडी कहाँ से हैंडल हो रही है? यहाँ से हैंडल हो रही है। मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँ, देखिए यहाँ पे 2 लिखा, ऑटोमेटिक ये बदल गया, और इसके बदलने से यहाँ भी डिटेल सारी चेंज हो गई। लेकिन दोस्तों ये इसका फाइनल हल नहीं है। यानी हर बार क्या मुझको इसको कहीं अलग निकाल के रखना पड़ेगा, फिर इसको उठा के ला के यहाँ पे पुट करो, फिर सॉल्व करो, फिर आंसर लेके आओ। ऐसे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कोई गलती से इसको इधर उधर कर दिया तो फिर डेटा मेरा इधर उधर हो जाएगा। मैं ऊपर ही यहाँ पे देखिए कुछ हेडिंग लिखी हुई है, मल्टीपल वी लुकअप। मल्टीपल वी लुकअप का मतलब होता है लुकअप वैल्यू के अंदर ही लुकअप वैल्यू को लगाना। अब इसी बात को खूब ध्यान से समझिएगा। जैसे ही मैं बादशाह का फार्मूला लिख रहा था, यहाँ पे E16 यानी यही ना है E16 का मतलब क्या है कि ये जो हमारी पूरी फुल डिटेल है यही लुकअप वैल्यू का काम करती है। अगर मैं E16 की जगह पे, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं E16 के जगह पे इसका जो पूरा फुल फार्मूला है उसी को उठा कर अगर मैं यहीं पे पटक दूं तो भी तो काम हो जाना चाहिए। ट्राई किया जाए क्या? चलिए ट्राई करते हैं। एक बार इस पर रख के F2 कर लेते हैं। F2 से एक बार देखें, अगर कॉपी हो जाता ना तो मज़ा आ जाता है। ट्राई करने में क्या जा रहा है, Ctrl+C से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जो इसकी डिटेल्स थी ना लुकअप वैल्यू, इसी को डिलीट मारते हैं। ये खुचुक खुचुक उड़ गया,
वी। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो ना इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन हम लोग हटा लेते हैं क्योंकि इक्वल तो ऑलरेडी एक लगा हुआ है। लगभग लगभग डन तो कर लिया है हम लोग, देखते हैं होता क्या है। इंटर, सब का सब कह रहा नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, यानी पूरी डिटेल्स नॉट अवेलेबल कर दिया। यानी हम लोग क्या ढूंढने चल रहे थे, इस 16 को ढूंढने चल रहे थे। और ऐसा दोस्तों, इसको पूरा हटा ही लेते हैं एकदम शुरू से, ऐसे करेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। मैं पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ, मैं एकदम नए सिरे से बता रहा हूँ। जहाँ तक बताया उतने दिमाग में रखिएगा, और ये वाला फिर से मैं बता दे रहा हूँ इसको कैसे करना है एकदम ईजी तरीके से। सब हटा लेते हैं, ड्रॉप डाउन किए। चलिए अब मैं यूज करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा इज इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप कर दिया, टैब। अब देखिएगा लुकअप वैल्यू के लिए देखिए हमको क्या चाहिए, रजिस्टर आईडी चाहिए। रजिस्टर आईडी के लिए मैंने अभी को जस्ट यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट किया था, उसी का हम लोग हेल्प लेंगे। तो लुकअप वैल्यू के अंदर हमको क्या चाहिए, रजिस्टर आईडी। रजिस्टर आईडी तो कैसे मिलेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमको बोल रहा है कि हमको किसके हेल्प से चाहिए, आईडी नंबर के हेल्प से रजिस्टर आईडी चाहिए। रजिस्टर आईडी डायरेक्ट मुझको नहीं दे रहा, डायरेक्टली मुझको आईडी नंबर दे रहा, उसके हेल्प से रजिस्टर आईडी चाहिए। चलिए तो हम लोग यूज भी करेंगे किसका, आईडी नंबर का, और हेल्प किसका लेंगे, रजिस्टर आईडी का। तो सबसे पहले मैं फिर लिखूंगा वी लुकअप के अंदर, फिर लिखूंगा वी लुकअप, टैप किया। फिर कह रहा है लुकअप वैल्यू, किसको ढूंढना चाह रहे हैं, जी महाराज जी मैं इसी को ढूंढना चाह रहा हूँ। तुरंत ढूंढना चाह रहे हैं ना, तो लॉक कर दीजिएगा। फिर कॉमा, टेबल एरे कहाँ पे ढूंढना चाह रहे हैं, जी महाराज जी मैं इसी में ढूंढना चाह रहा हूँ। कैसे ढूंढना चाह रहा हूँ, इसको भी क्या करते हैं, ये 4 करके कर लेते हैं लॉक, कॉमा। किसको ढूंढना चाह रहे हैं, देखिए आईडी नंबर के अकॉर्डिंग किसको ढूंढना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं हम लोग रजिस्टर आईडी को। किस नंबर में है, 2 नंबर में। चलिए महाराज जी ये भी मिल गए, कॉमा। कैसे मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, हो गए काम। इतना होने के बाद से दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे कॉमा देंगे, एग्जैक्ट, तुरंत हमसे क्या पूछना स्टार्ट कर दिया, टेबल एरे। आपका टेबल एरे कहाँ है, ये पूरा जो था, ये पूरा का पूरा वी लुकअप कैसे काम करेगा, ये पूरा का पूरा वी लुकअप इस पूरे फार्मूले यानी इस वी लुकअप के लिए, ये पूरा वी लुकअप कहलाएगा लुकअप। यानी ये इसका क्या है, लुकअप। लुकअप का मतलब हो गया ये है इसका ढूंढने वाला यंत्र, इसी के हेल्प से ये ढूंढेगा कि कहाँ पे मेरा डिटेल्स है। अब ये डिटेल्स किसको ढूंढ के लाएगा, ये डिटेल्स लाएगा रजिस्टर आईडी को, और रजिस्टर आईडी को ही तो हम लोग लुकअप बनाए हैं। देखिए रजिस्टर आईडी की हेल्प से तो पूरा डिटेल मिलेगा। चलिए मान के चलते हैं रजिस्टर आईडी की हेल्प से किसको ढूंढना है, टेबल एरे। तो रजिस्टर आईडी किस टेबल एरे में जाएगा, इसी टेबल एरे में जाएगा। इसको भी करते हैं लॉक, फिर लगाएंगे कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, नेम ऑफ क्लाइंट किस नंबर में है, 2 नंबर में है, तो मैं लिख लेता हूँ ROW रो सेकेंड, ठीक है। कॉमा, कैसा मैच चाहिए, एकदम एग्जैक्ट मैच चाहिए, शिफ्ट और करता हूँ इंटर। वाह दोस्तों देखा, 2 नंबर के लिए बादशाह आ गया। रुकिए पूरा डिटेल मिल गया। अब देखिए इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैं गायब करता हूँ, खत्म। तो दोस्तों मैं अब इसका आईडी नंबर चेंज करके देखता हूँ क्या बदलाव होगा। हो गया तो बल्ले बल्ले हैं, हो गया बदलाव। ASAZ5 पे कौन है, रजिस्टर आईडी 05, रजिस्टर आईडी 05 उठाइए, कौन है, अब्दुल्ला है, रहने वाला कहाँ का, बरौली का, मोबाइल नंबर ये रहा। देखा दोस्तों मैं दोनों तरीक़ों का यूज कर सकता हूँ, एक तो जो पहले बताया उसके भी हेल्प से, एक जो जस्ट अभी को बताया हूँ इसके भी हेल्प से कर सकता हूँ। बस 2 बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे फार्मूला रटने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं फार्मूला कैसे क्रिएट किया हूँ, कैसे मैं वी लुकअप के अंदर लुकअप लगाया हूँ, उसका मतलब क्या होता है मैंने एग्जैक्ट बताया है ना, उसी को समझने की कोशिश करिएगा। एक बार फिर से समझा रहे हैं, उम्मीद है ज़रूर समझेंगे। मैंने इज इक्वल टू वी लुकअप लिखा, मैं वी लुकअप लिखने के बाद से फार्मूला इतना दिन से लगाते आ रहे हैं तो याद ही हो गया होगा। वी लुकअप जैसे लिखते हैं तुरंत ब्रैकेट के बाद से क्या हमसे पूछता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके हेल्प से पूरा डेटा मिलता है। तो लुकअप वैल्यू तो हम लोगों के पास दूसरे टेबल में दिया है, और उस टेबल के हेल्प से हमको रजिस्टर आईडी चाहिए। तो ऐसा है जो हमारी वी लुकअप है और उसके अंदर जिसको हमको ढूंढना है, यानी किसको ढूंढना, लुकअप वैल्यू को, तो डायरेक्टली तो हम लोग यहाँ से चूज करेंगे तो टेबल यहाँ पे, यहाँ से चूज करने पे तो टेबल इसमें मिलान करेगा नहीं। तो उसके हेल्प से हमने क्या किया, यानी लुकअप वैल्यू के फाइंड आउट के लिए क्या किया, इसी के अंदर वी लुकअप लगा दिया। यानी इसी के अंदर क्या लगा दिया, वी लुकअप। ये वी लुकअप क्या करेगा, इसी के आईडी के हेल्प से, इसके आईडी के हेल्प से क्या करेगा,
रजिस्टर आईडी ढूंढेगा, और जैसे रजिस्टर आईडी ढूंढेगा वही तो मेरा VLOOKUP है, सॉरी वही तो मेरा लुकअप है। लुकअप मिल गया, अब कुछ नहीं करना है। लुकअप जैसे मिल गया तुरंत मेरा ये टेबल एरे है, टेबल एरे में कौन को ढूंढना है, सेकंड नंबर कॉलम को ढूंढना, 0 बाकी ख़त्म। यानी यहाँ से जो डिटेल मैंने किया वही सारा काम हम लोगों का मेन था। बाकी ये जो था ये उम्मीद है समझ में आया होगा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको इसकी हेल्प से ये चाहिए था। तो जब भी किसी की हेल्प से कोई चाहिए तो हाँ VLOOKUP लगाते हैं। तो लुकअप वैल्यू में भी हमने VLOOKUP लगा दिया जिसकी हेल्प से ये डिटेल मिला और बाकी काम हो गया। यहाँ पे बाकी मैंने रो की नेस्टिंग की है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 3 फार्मूले का नेस्टिंग हुआ, VLOOKUP के अंदर VLOOKUP और फिर VLOOKUP के अंदर फिर रो की भी नेस्टिंग की है। उम्मीद है रो की नेस्टिंग नहीं बतानी पड़ेगी, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछली कई सीरीज से हम लोग रो की नेस्टिंग सीखते हैं, लेकिन फिर भी मैं बक दे रहा हूँ। सुन लीजिए क्या है रो। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ये दूसरे नंबर रो में है ना, देखिए ये रो 2 है। देखिए क्या यहाँ पे आपका सिलेक्ट भी है, और इस टेबल में हमारा नेम किस में, कॉलम 2 में। मैं बताते आ रहा हूँ शुरू से, याद रखिएगा। जब भी हम VLOOKUP लगाते हैं तो 2 चीज़ सेम होना चाहिए। अगर उसका कॉलम 2 है तो रो भी 2 होना चाहिए, अगर रो 2 नहीं है तो रो में से कुछ घटा लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये तो दोनों मैच कर रहा है, कॉलम 2 और रो भी 2, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं घटाना पड़ेगा। रो स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज इंटर, तो यहाँ भी इंटर करते हैं। रो तो जानते ही होंगे, एक बार फिर बता देना रो का मतलब क्या होता है। रो का जहाँ भी फार्मूला लगाते हैं वो उस सेल को ढूंढ देता है, सेल को ढूंढ के बताता है कि ये था क्या। ठीक है दोस्तों, ये था क्या, यानी ROW लिखा है रो, अभी देखिएगा बताएगा ये था क्या। कहाँ मैं चला जा रहा हूँ, लगता है पेज लॉक हो गया क्या। ROW शिफ्ट, देखा दोस्तों, अरे इसीलिए कहते हैं आराम से बताना चाहिए किसी चीज़ को। इज इक्वल टू लगाना भूल जा रहा हूँ तो फार्मूला कहाँ से आना होगा, याद रखिएगा दोस्तों। एक्सेल में इज इक्वल टू का जो मानते हैं ना, कहते हैं किसी किसी चीज़ में इसका कैरेक्टर, इसका रोल बहुत मेन है, तो इसी तरह एक्सेल में भी इक्वल का साइन का रोल बहुत ही बड़ा है। इक्वल नहीं लगाएंगे कोई काम नहीं होगा। इक्वल रो क्लोज और बंद हो जाए भाई, इंटर। देखा दोस्तों, तीसरा नंबर रो ना, ये कम वक्त बता रहा, तो इसे हम लोग देख के भी तो जान सकते हैं। ओवरऑल रो जो होता है वो बताता है कि कौन सा रो है, फार्मूला जो रो वाला होता है वो हमको बताता है कौन सा रो है। कहीं भी फार्मूला लगाएंगे वो वही डिटेल बताएगा। जैसे यहाँ पे तो हम लोग सेलेक्ट करके जान ही गए 16 नंबर है, लेकिन अगर यहाँ भी लगाएंगे तो 16 ही आएगा। दोस्त ये सारी चीज़ें आप लोग करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इतने के लिए थैंक यू। अगर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ना समझ में आया होगा तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली सीरीज़ में।